मैं डॉक्टर दिनेश उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी नेशनल को कन्वीनर मेडिकल सेल इंडिया से हूँ। और काठमांडू में मैं नया साल के ऊपर आया था। विश्व हिंदू ऑर्गेनाइजेशन का एक कार्यक्रम था काठमांडू के अंदर, उसके ऊपर मैं चीफ गेस्ट के तौर पे अपनी बात कहने के लिए यहाँ पे आया था, ताकि सनातन धर्म जिंदा रहे। भारत में भी, नेपाल के अंदर भी, पूरे वर्ल्ड के अंदर सनातन धर्म को मानने वाले जितने लोग हैं वो शुभकामना के पात्र हैं। और धर्म परिवर्तन कि मैं, मेरी पार्टी, मेरा देश और प्रत्येक सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति धर्म परिवर्तन प्रलोभन के वश, लालच के वश या डरा धमका करके अगर धर्म परिवर्तन कहीं कराया जाता है तो वो पाप है। और अभी मुझे सतीश खराल जी, मेरे बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, काठमांडू में पढ़ाई करते हैं, बड़ा होनहार छात्र है, बड़ा अच्छा लड़का। इन्होंने एक बात बताई मुझे कि नाकाबंदी भारत ने की, नेपाल के अंदर भारत की बदनामी हुई। इस बात को मैं पूरी तरह से खंडन करता हूं। भारत ने कभी भी नाकाबंदी नहीं की, ना ही नाकाबंदी में हम लोग पक्ष में हैं। और नेपाल और भारत के रिश्ते सिर्फ एक पड़ोसी मुल्क के नहीं है। नेपाल और भारत का रिश्ता रोटी बेटी का रिश्ता है। हम लोग रिश्तेदार हैं, हम लोग सहोदर भाई हैं। और रहा मधेश आंदोलन, मधेश आंदोलन की वजह से वहाँ पे नाकाबंदी हुई, लेकिन मधेश आंदोलन क्यों हुआ वो यहाँ की सियासत, यहाँ की राजनीति और यहाँ के लोग बताएंगे कि उनके कुछ डिमांड्स थी, उनकी कुछ मांग थी नेपाल गवर्नमेंट से। उन मांगों के ऊपर विचार करे यहाँ की सरकार, इसलिए उन्होंने अपना विरोध जताने के लिए, अपने फंडामेंटल राइट्स का हक अपने पक्ष में करने के लिए वो नाकेबंदी वहाँ पर की थी। इसलिए हम लोग नेपाल के पहले भी पक्ष में थे, आज भी पक्ष में हैं, हमेशा पक्ष में रहेंगे। लेकिन सभी का समान बराबर अधिकार होना चाहिए, सभी को बराबर जितने फंडामेंटल राइट्स हैं वो होने चाहिए, मेल फीमेल के अधिकार बराबर होना चाहिए। किसी की इज्जत, किसी की मान मर्यादा, किसी की गरीबी, किसी की शिक्षा का भाव, इन सब चीज़ों को जो जिसका है उनको पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। और यहाँ पे शिक्षा का, स्वास्थ्य का वो ध्यान रखा जाना चाहिए। और हम लोग पड़ोसी होने के नाते, रिश्तेदार होने के नाते, सहोदर भाई होने के नाते और रोटी बेटी का रिश्ता नेपाल के साथ होने के नाते हम लोग इस बात का बिल्कुल कहते हैं कि नेपाल का तहे दिल से हम लोग साथ पहले भी दिया है और आगे भी देंगे। और रही अभी चाइना के ऊपर भी एक जिक्र आया था, मैं ये भी आपको बोल देता हूँ। चाइना के साथ रिश्ते रखने का विषय मेरे आज भी आया था काठमांडू के अंदर भी, लेकिन सभी के साथ सभी को रिश्ते बना के रखना चाहिए। हम भी बना के रखते हैं, नेपाल को भी बना के रखना चाहिए। सभी रिश्ते बनाने में कभी कोई बुराई, कोई पाप नहीं होती। लेकिन जब रिश्ता थोपने लगे कोई, वो अपवाद होता है। इसलिए आज आपने जो मुझे बात की, ये नाकेबंदी वाली बात, भारत इस बात का, और मैं, मेरी पार्टी, मेरी सरकार इस बात का बिल्कुल खंडन करती है। आगे भी कुछ शरारती तत्व अगर इस टाइप की बात कोई करते हैं तो भारत उसका कभी साथ नहीं देगा। और भारत की जो भी चीजें हैं, जो भी यहाँ की सरकार डिमांड करेगी, तो भारत उसको एकदम पूरी तरह से तैयार रहेगा, तत्पर रहेगा देने के लिए। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, नए साल की आपको बधाई देता हूँ, आपके पूरे ग्रुप को बधाई देता हूँ। 70-80 हजार, 7-8 कितने लोग हैं आपके ग्रुप में? 80,000 लोग हैं। मेरी तरफ से सभी लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं। 2073 विक्रम संवत 2073 की शुभकामनाएं। ये शुभ हो, आप सब लोग स्वस्थ रहें, ठीक रहें और अपने रिलेशन ठीक रहे। और सबको मैं आह्वान करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से, अपने देश की तरफ से, आपके ग्रुप के जितने भी लोग हैं एक कार्यक्रम बनाएं, आप भारत आए, मैं आपको आमंत्रित करता हूं। आपका खाना पीना, एकोमोडेशन मैं कर दूंगा वहां पे, और आपको सबको घुमाऊंगा। पूरे ग्रुप को मेरी तरफ से आह्वान है आपको। धन्यवाद, नमस्कार, नए साल की बधाई सभी को। थैंक यू सर।